दिवाली की भागम भाग के दौरान बड़ी पॉलिसी कैसे बेचनी है। दो बातें दोस्तों, बड़ी पॉलिसी और दिवाली की भागम भाग के दौरान कैसे सेल करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर, लोगों को फोन करते हैं तो लोग कहते हैं सर अब दिवाली बाद बात करेंगे। तो कैसे जो पॉलिसी आप दिवाली के बाद बेचेंगे उस दिवाली वाली बाद की पॉलिसी को दिवाली के पहले कैसे सेल करना है, यानी हाउ टू कन्वर्ट योर आफ्टर दिवाली बिफोर दिवाली, ताकि आप दिवाली में मिठाई भी खाएं और साथ में पैसे भी कमाएं। और दोस्तों मैं आपको वो पंचिंग लाइन दूंगा, वो शब्द दूंगा, वो स्ट्रेटजी दूंगा जो आप इस्तेमाल करेंगे एंड 100 में से 90 बार आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को आराम से देखना है, आपको जल्दबाजी में भागना नहीं है। अगर आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, सफलता इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको आराम से देखिए। जैसा आप मेरा स्टाइल जानते हैं, मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और आप जरूर कमेंट्स करना इसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको क्या वो अच्छे लगे, क्या वाकई दम वाले हैं। और आप जाते हुए लाइक तो कर ही देंगे। अगर पहली बार हैं तो घंटी बजा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप आते रहते हैं तो आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम है रवि चचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्चून सिस्टम। मैं सिखाता हूं फोन कॉल से। आपको कोई स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस में, रियल एस्टेट में, किसी भी सेल्स में हैं, आपको सबसे पहली स्किल सीखनी है फोन कॉल कैसे करते हैं। बाकी सब बकवास है, थ्योरी है, बाकी सब ज्ञान है, पैसा कमाना है। सीख लिए हाउ टू मेक फोन कॉल। मैं सिखाता हूं फोन टू फॉर्चून सिस्टम में। और मेरा दोस्तों एक मिशन है, मुझे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 1 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर लोगों की हेल्प करनी है। दे कैन बिकम फाइनेंशियली सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली फ्री। तो दोस्तों बात करते हैं कि कैसे दिवाली के दौरान बड़ी पॉलिसी बेची। दोस्तों सबसे पहले बताता हूं कि ज्यादातर के फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों दिवाली के दौरान पॉलिसी नहीं बेच पाते हैं। उसके दोस्तों 3 कारण हैं और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, हो सकता है आपको भी वही हाल हो। पहला कारण, ये पहले ही अपने दिमाग में खिचड़ी पका लेते हैं, यानी पहले ही बोलते हैं अब तो गई भैंस पानी में। रवि जी मतलब क्या है? मतलब ये कि ये सोच लेते हैं कि दिवाली के आसपास, दिवाली के पहले कोई पॉलिसी नहीं कराएगा, कोई मीटिंग का टाइम नहीं देगा, कोई बुलाएगा नहीं, तो फोन करना भी बेकार है। यानी अपने दिमाग पहले खिचड़ी बना ली है। क्यों? ये किया कुछ नहीं है, देखा नहीं है कि ताजमहल खुला है या बंद है, यहीं से बना लिया कि ताजमहल दिवाली के बाद खुलेगा। मतलब क्या है? किया कुछ नहीं है, सोच लिया हाँ ठीक है, अरे अभी कुछ होगा नहीं। तो अपने माइंडसेट में यानी दिमाग का ढक्कन बंद है, कान भी बंद है, ढक्कन भी बंद है, खोलना है, राइट। तो ये माइंडसेट खराब है, इसलिए लोग प्रयास ही नहीं करते, राइट। दूसरा दोस्तों फोकस, इनका फोकस ठीक नहीं है। क्यों? ये खुद ही इतना ज्यादा दिवाली के अंदर दब जाते, दिवाली है, दिवाली है, दिवाली है, फेस्टिवल है, दिवाली। ऐसा लगता है जैसे 1 करोड़ की शॉपिंग खुद अकेले कर डालेंगे। ऐसा लगता है पूरा करोल बाग अकेले खरीद डालेंगे। नहीं रवि जी मुझे दिवाली की बहुत शॉपिंग करनी है, बहुत काम है, बहुत बिजी हूं ये। अरे भाई स्टॉप इट। आप कितनी शॉपिंग करने वाले हैं? मतलब 15 दिन से दिवाली तैयारी करेंगे तो खुद ही इतना बोझ लोड है दिमाग में, फोकस ही नहीं है, तो काम करने लायक खुद ही नहीं है ये, तो पॉलिसी किस तरीके की? मेरी बात समझने का प्रयास करो, मैं कह क्या रहा हूं। मतलब है खुद ही इतना खोए हुए हैं तो फोकस रहेगा ही नहीं। तो पहला बताया माइंडसेट, दूसरा फोकस गड़बड़ है, टूटा हुआ है, 10 जगह फोकस कर रखा है, राइट। और तीसरा लैक ऑफ एक्शन, काम ही नहीं करेंगे। सोचते हैं लोग सोचते हैं कि आज मैं फोन कॉल करूंगा। रवि जी आज मैं फोन कॉल करने की सोच रही हूं। अच्छा अभी आप सोच रहे हैं तो अगले साल करेंगे, अच्छी बात है, अगली दिवाली बात करेंगे। लोग सोच के सो जाते हैं, फिर जगेंगे महीने भर बाद, हां अब करूंगा। हो सकता है आपको भी यही हाल हो। तो लोग सोच के सो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, कम फोन करेंगे, 1-2 फोन कर लेंगे। देखा मैंने कहा था ना दिवाली है कोई बुलाएगा नहीं। अपने दिमाग में पहले ही इतना रायता फैला चुके हैं कि समेटे नहीं समेट रहा है। तो दोस्तों 3 कारण जिसकी कारण से आपकी पॉलिसी हो सकता नहीं बिक्री होगी। तो पहला तो माइंडसेट में प्रॉब्लम है, खोए हुए, दूसरा फोकस, और तीसरा लोग काम ही नहीं कर रहे। अब ध्यान से सुनिए, इधर आ जाइए, सुनिए इधर से, कहीं और है तो क्योंकि मैं आपको पंच लाइन देने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी पॉलिसी बिकेगी, आपको मीटिंग मिलेगी। और दिवाली के आसपास यानी जो ट्रेंड चल रहा है वही शब्द इस्तेमाल करने, वही शब्द बताऊंगा आपको, ठीक है। तो स्ट्रेटजी दे रहा हूं,
और फिर मैं आपको बताऊंगा एक्शन करना क्या, कैसे क्या कहना है। ठीक है, तो दोस्तों आज 6 अक्टूबर है, कल दशहरा हो गया, अब दिवाली आने वाली है और दिवाली है 24 अक्टूबर को, यानी आपके पास में 18 दिन 18 डेज, लेकिन 18 दिन भी है और 18 रातें भी हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल है, दिन और रात। जिसका गोल बड़ा होगा, जिसके सपने मजबूत होंगे, वो दिन और रात एक कर देगा, और जिसका कोई गोल नहीं है वो पूरी सब्जी छोले भटूरे खा के सोएगा और न्यूज़ देखेगा और बकवास करेगा। मैं बहुत कड़वी बात बोलता हूं, लेकिन डंके के चोट पे बोलता हूं, ताकि आपको लगे और आप काम करें और पैसा कमाएं। मेरा यहां पे फालतू ज्ञान देने का कोई पर्पज़ नहीं है। तो 18 दिन और 18 रातें हैं। अब आपको की स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है, सुन लीजिए स्ट्रैटेजी का नाम। स्ट्रैटेजी का नाम है गिफ्ट स्ट्रैटेजी। क्या बोला मैंने? गिफ्ट स्ट्रैटेजी। और इस गिफ्ट स्ट्रैटेजी को गिफ्ट पॉलिसी में कैसे बदलना है बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, गिफ्ट स्ट्रैटेजी को गिफ्ट पॉलिसी में कैसे बदलना है बता रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको एक, अब ये एक्शन पॉइंट दे रहा हूं, एक आपको लिस्ट बनानी है। कम से कम आपके जो टॉप के 25 to 50 क्लाइंट, टॉप के ढंग के क्लाइंट, कम से कम 50 नहीं तो 25 तो होने चाहिए। इनकी लिस्ट बनाइए, नंबर 1 काम। और लिस्ट बनाने के बाद दूसरा काम, मार्केट में जाइए, एक अच्छा सा डिसेंट कोई गिफ्ट या तो बनवा लीजिए ऑर्डर करके, या देखिए मिठाई का डब्बा देना बंद कर दीजिए, क्योंकि दिवाली के आसपास मिठाई जो है वो ऑथेंटिक नहीं होती, मिलावटी होती है ज़्यादा करके। तो कुछ डिफरेंट दीजिए। लोग मीठा खाते हैं, कुछ लोग तो खाते नहीं है, बहुत लोग शुगर भी है, राइट। तो मिठाई के अलावा कुछ यूनिक सोचिए, कुछ क्रिएटिव बनाइए, राइट। उसको आप ले लीजिए बाजार से, उसमें अपना थोड़ा सा कुछ कीजिए, और वो लेने के बाद तीसरा काम क्या है, आपको क्या करना है, फोन टू फॉर्चून, आपको फोन करना है। अब फोन करने में आपको बोलना क्या है, फोन करने में क्या बोलोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। और फोन करने के बाद जब आपको मीटिंग मिलेगी तो मीटिंग में जाके क्या करना है, ये दोनों स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। तो पहले मैंने बताया आपको कि किस कारण से आपकी पॉलिसी नहीं बिकती है, दूसरा मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी, क्या दैट्स कॉल्ड गिफ्ट स्ट्रैटेजी, गिफ्ट पॉलिसी। तो आपको 4 काम करने हैं। नंबर 1 लिस्ट, नंबर 2 गेट अ गुड गिफ्ट, नंबर 3 मेक फोन कॉल, एंड नंबर 4 जस्ट गो एंड मीट देम। अब तीसरे और जो चौथे स्टेप है, इसको ले आइए आप डीडीए। डीडीए मीन्स दिल्ली वाला डीडीए नहीं, डेली डिसिप्लिन एक्शन। व्हाट्स द वर्ड? डेली डिसिप्लिन एक्शन, जो रोज आप काम करेंगे। जैसे रोज बस करते हैं ना, रोज नहाते ना, ऐसे ही रोज फोन कॉल करने हैं। तो 10 फोन कॉल की गांठ बन लीजिए। कितने फोन कॉल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने? हाँ हेलो, कितने? 5 नहीं 10, पूरे 10 फोन कॉल करने हैं आपको। अब फोन कॉल में बोलना क्या है दोस्तों, ये बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहली बात दिमाग में ये डाल लीजिए कि लोग फोन उठाएंगे और आपको मीटिंग का टाइम मिलेगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं रवि जी कोई उठाएगा नहीं, कुछ होगा नहीं, एक्चुअली किंतु परंतु, तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के दिमाग में है। सोचिए कि लोग फोन उठाएंगे और आपको बुलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, नमकीन भी खाएंगे और आपसे पॉलिसी भी कराएंगे। ये सोचिए। नहीं रवि जी सोचने का मन नहीं करता, मन को मारो लप्पड़ और थप्पड़ और दोबारा सोचिए देसी भाषा में, ठीक है। अब फोन कॉल करके बोलना क्या है। अब फोन किसको करेंगे, ये आपके पुराने क्लाइंट है। सीधा, सर नमस्कार, हाँ कैसे हैं सर आपसे दिवाली का एक आपको 2 गिफ्ट देने। कितने? 2 गिफ्ट देने हैं, और आपसे सर बहुत जरूरी एक इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। बस इतनी बात करनी है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं। सर दिवाली के आपको 2 गिफ्ट देने हैं और आपसे सर बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा हाँ बताओ फोन पे। अरे सर अब तो सर फिर घर पे सर आऊँगा तो चाय पीऊँगा। कि हाँ ठीक है, तो सर आपसे कब मिलूँ सर? मंगलवार को 4 बजे या परसों, जो मैं बताता हूँ, 2 टाइम दो उसको, क्योंकि क्लाइंट है तो आप आराम से अनप्रोफेशनल होकर बात कर सकते हो। अच्छा एक लोग गलती और करते हैं, जब आपकी वहाँ पुरानी जान पहचान है तो वहाँ पे ज़्यादा इंजेक्शन, वहाँ पे ज़्यादा कलाकारी मत दिखाओ, वहाँ पे ज़्यादा मत यूज़ करो स्ट्रेटजी, सीधे वहाँ देसी भाषा में बात करो। आपका पर्पज़ क्या है? मीटिंग फिक्स करना, दैट्स इट। तो मीटिंग आपको मिल जाएगी। सिंपल बोलना है, सर कैसे हैं, सर आपसे दिवाली के आपको 2 गिफ्ट देने हैं और सर आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा सर कब आऊँ? इस दिन।
वो बोलेगा नहीं दिवाली बाद है ना। अरे सर गिफ्ट सर दिवाली के बाद कैसे सर आप भी सर कमाल करते हैं सर, दिवाली के गिफ्ट सर दिवाली में दूंगा सर आपको। हाँ यार वो तो ठीक सर, देखो ना सर आप मतलब सर ऐसी सर कैसे ना सर देखो ना सर आप मतलब सर मैं तो आपसे 15 मिनट के लिए सर आऊँगा, गिफ्ट दूंगा और चला जाऊँगा सर। चाय मरो पिलाना वरना थोड़ा मजाक में सर, चाय आप पिलाना बिस्किट में लेता हूँ आप समझ रहे हो, मतलब थोड़ा सा अनप्रोफेशनल टच। हिंदुस्तान में देसीपना चलता है, राइट। यहाँ लोग चाय के ऊपर चर्चा करने के शौकीन है, आदी हैं। ठीक है तो आ जाओ, अब आप पहुंच गए, मीटिंग मिल गई, इतना ही बोलना है आपको सर आपसे दिवाली गिफ्ट के बारे में मिलना है, बात दैट्स इट। अब आप पहुंच गए, पहुंचे, बातचीत करी, जो भी आपने गिफ्ट बनाया है, गिफ्ट दिया, वो देखें खोल के, अच्छा वेरी गुड अच्छा अच्छा, और सर कैसे, हाँ यार दिवाली बहुत बिजी चल रहे हैं, या वो सबको बता दीजिए। आपको 15 मिनट के अंदर ये 3 सवाल पूछने, कितने, ये 3 सवाल पूछने हैं और काम आपका हो जाएगा। पहला सवाल, सर वैसे दिवाली में सर आप लोग लक्ष्मी जी का पूजन क्यों करते हैं? नहीं, पहला सवाल, सर दिवाली में आप लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं ना? हाँ, अरे यार क्यों नहीं, मतलब पहला सवाल, सर दिवाली में लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं? हाँ यार बिल्कुल, क्यों नहीं करते हैं। अगला सवाल, तो सर वैसे लक्ष्मी जी का पूजन क्यों करते हैं सर दिवाली में, क्या वजह है सर? अब देखिए आपको ये सवाल पूछने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी, लोग डरते बहुत हैं। अरे पूछो यार, कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हो आप, पूछो। तो सर दिवाली पे लक्ष्मी जी का पूजन करते क्यों हैं? अरे यार सब करते चले आए तो ताकि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, घर में सुख शांति रहे, पैसा रहे। हाँ वेरी गुड सर, व्हाई नॉट। अगला सवाल गेम चेंजर सवाल, ये कान खड़े कर देगा क्लाइंट के, और बहुत ध्यान से आपको, बहुत जैसे मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों को सांस रोक के स्ट्रेटजी से बोलना है। इसको ये कला होती है, सीखना पड़ेगा आपको बोलना है तो आवाज़ धीमी करके, आँखों में आंखें डाल के। तो सर अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं जिससे आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहेगा, हमेशा लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान रहे, ऐसा अगर मैं आपको तरीका अभी बताऊं तो सर क्या आप उसको खुले दिमाग से सुनेंगे और अच्छा लगेगा? तो सर क्या उसके ऊपर आप निर्णय लेंगे अभी? बस काम हो जाएगा, इतना बोलना है। सर अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बताऊं जिससे लक्ष्मी जी आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा मेहरबान रहे, तो सर क्या आप इसको खुले दिमाग से सुनेंगे और अगर अच्छा लगेगा तो उसके बारे में कुछ निर्णय लेंगे? और ये बोल के शांत हो जाना है, क्लाइंट को बोलने दीजिए। 99% जवाब होगा हाँ क्यों नहीं, बस काम हो गया आपका। उसके बाद फिर क्या करना है आपको? फिर आपको अपना जो प्लान आपके दिमाग में, उसकी तैयारी आपकी है। आपको क्या सवाल पूछने, कैसे करना है, वो आपका काम है। उसके बाद दिखाने के बाद जब आप क्लोजिंग पे आ रहे हो तो आपको एक हुक और देना है। बोला सर देखिए आप भी समझते हैं ये दिवाली का टाइम चल रहा है और सर कंपनी का पहले 100 क्लाइंट्स के लिए बहुत इनक्रेडिबल ज़बरदस्त बोनस ऑफर है सर। जो 100 क्लाइंट्स पहले इसको करेंगे उसको सर कंपनी एडिशनल बोनस देने वाली है, क्योंकि सर आपको पता है दिवाली के टाइम में ये सारे बोनस आते हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कि ये आपके लिए ज़रूर होना चाहिए। अमाउंट सर आप डिसाइड करें, लेकिन सर मैं चाहता हूं कि सर आप डिसाइड करें इसको। अब बड़ी पॉलिसी कैसे कन्वर्ट होगी? अगर आप बड़े क्लाइंट के पास जाएंगे तो बड़ी पॉलिसी मिलेगी। अगर आप बाइक वाले पास जाएंगे तो वो आपको 5 लाख का प्रीमियम नहीं देगा। अगर आप उस बंदे के पास जाएंगे जिसके पास साल की इनकम 20, 25, 50 लाख की है तो वो आपको 2 लाख, 5 लाख का प्रीमियम आराम से दे देगा और आपका काम हो जाएगा टनाटन। लेकिन इसको करने के लिए पहले अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं रवि जी मेरे पास तो प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं, मैं तो शोले का जय विजय हूं, मैं तो बहुत बिजी आदमी रहता हूं। इसका मतलब आप इतने बिजी हैं या तो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं या आप अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। देखिए चैंपियन बनने के लिए चंपू लाल होके जाना पड़ता है। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। चैंपियन बनने के लिए पहले चंपू लाल से निकलना पड़ता है। यानी वो फेज आता है जब आपको कोई नहीं जानता, वो फेज आता है जब आपके पास पैसे नहीं होते, वो फेज होता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और वो फेज होता है जब आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। तब भी जब उस फेज से इंसान गुजरता है तब उसको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ता है। चंपू लाल से ही आदमी चैंपियन बनता है, कोई चैंपियन पैदा नहीं होता। तो वो जो प्रैक्टिस करने की बात है वो आपको चैंपियन बना देगा। प्रैक्टिस करना किसी के लिए आसान नहीं होता, सबका पसीना बहता है और वो पेनफुल होता है, लेकिन करत करत अभ्यास के जरमत हो तो सुजान, और रसरी आवत जात है सिलते परत निशान।
अभ्यास करें, जो मैंने बताया इसको इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। मुझे बताना कमेंट करके कि जो मैंने स्ट्रेटजी बताई इसका इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करना नहीं रवि जी, देखेंगे सोचेंगे, सोचना बंद, काम शुरू। मैं इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं ताकि आपका फायदा हो और आप पैसे कमाएं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, नहीं अच्छा लगा तो भी बताएं मैं कैसे इसको इंप्रूव कर सकता हूं, क्योंकि मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं, राइट। मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूं कि आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं। मैं भी इंसान हूं, मैं सीखता हूं, रिसर्च करता हूं, कहीं से पढ़ता हूं और जिन लोगों के साथ काम करता हूं उनसे पूछता हूं और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं पहले से दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिवाली के पहले कम से कम 18 दिन बचे, कम से कम 10 पॉलिसी बेचेंगे और आप 18 दिन के अंदर ही MDRT कर सकते हैं। बहुत जल्द दोस्तों मैं वीडियो बनाने वाला हूं कोल्ड कॉलिंग के डर को कैसे जीते, क्योंकि मैंने एक सर्वे रन किया था, उसे मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि कोल्ड कॉलिंग के साथ डर को कैसे जीते, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। और दोस्तों मैं बनाऊंगा, ऐसा वीडियो बनाऊंगा कोल्ड कॉलिंग के ऊपर कि आपके अंदर से डर आपके आसपास नहीं आएगा। आपके पास तो क्या, आपके खानदान के पास डर नहीं आएगा कोल्ड कॉलिंग के लिए। लेकिन इंतजार करो, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, गॉड ब्लेस। इसी तरह जुड़े रहिए, आपके आशीर्वाद का आभारी हूं। टेक केयर।